हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका जेएनएफ ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उर्दू का ग्रामर का वीडियो लेके आए हैं। उर्दू के ग्रामर का वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में कुल टोटल 20 सवाल है, जो आपके लिए बहुत ही कारआमद है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आइए इस 20 सवालों को हल करते हैं। और कोई भी एग्ज़ाम हो, वो किसी तरह का भी एग्ज़ाम हो, अगर आप उर्दू सब्जेक्ट रखते हैं तो उसमें ग्रामर पर्सन सवाल आता ही है। तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए आपके लिए इस सवाल को, आपके लिए इस वीडियो को बहुत ही मेहनत के साथ मैंने ये ग्रामर का वीडियो लेके आया है। तो आइए इस 20 सवाल को हम लोग हल करते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल है, लफ्ज़ बहार का मुताजिद क्या है? लफ्ज़ बहार का मुताजिद क्या है? तो आप इसमें क्या सही जवाब होगा, आप इसको बता सकते हैं। तो आपके लिए 5 सेकंड में देता हूँ कि आप सोचें कि कौन सा जवाब सही होगा। लफ्ज़ बहार का मुताजिद क्या है? तो लफ्ज़ बहार का जो मुताजिद होगा वो होगा ऑप्शन बी, खजा। क्या होगा? खजा होगा। अब दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता? करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता? डॉट डॉट। तो क्या नहीं हो सकता, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए नौकरी, ऑप्शन बी में हिम्मत, ऑप्शन सी में है नमाज कायम, ऑप्शन डी में है काम। तो कौन सा चीज़ करेगा इंसान जो सब कुछ हो सकता है? करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता, यानी उसका मतलब होगा कि क्या जो चीज़ है वो नहीं हो सकता। करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। तो कौन सा वर्ड यहाँ लगेगा जो इंसान के यहाँ सही आंसर होगा? तो ऑप्शन बी 2 का क्या सही आंसर होगा? आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। आप सोचें कि नौकरी होगा, हिम्मत, नमाज कायम या काम। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, हिम्मत। क्या होगा? हिम्मत। करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता? हिम्मत। अगर इंसान हिम्मत करे तो क्या नहीं हो सकता है? तो डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी पास कर सकता है अगर बेहतरीन से तैयारी करे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉट डॉट में पैदा हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बिल्कुल आसान सवाल है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मक्का। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए थे? तो मक्का में पैदा हुए थे। चौथा नंबर सवाल है, लफ्ज़ ख्वाजा का मोनस बताएं। लफ्ज़ ख्वाजा का मोनस बताएं। लफ्ज़ ख्वाजा का मोनस बताएं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है कि लफ्ज़ ख्वाजा का मोनस बताएं। तो आप जानते ही हैं कि हर एग्ज़ाम में मुज़क्कर मोनस पूछा ही जाता है। तो लफ्ज़ ख्वाजा का मोनस बताएं। तो लफ्ज़ ख्वाजा का जो मोनस है वो है ख्वाजा का खातून। ख्वाजा का जो सही आंसर होगा वो होगा ख्वाजिनी। खातून, ख्वाजी या ख्वाजिनी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ख्वाजी। ख्वाजा का जो सही आंसर होगा वो होगा खाजी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है, लफ्ज़ फ़कीर का मोनस बताएं। लफ्ज़ फ़कीर का मोनस बताएं। लफ्ज़ फ़कीर का मोनस बताएं। तो लफ्ज़ फ़कीर का जो मोनस होगा वो क्या होगा? फ़कीरी, फ़कीरनी, इनमें से कोई भी नहीं, फ़कीरनी। तो क्या होगा? 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप बताएं। लफ्ज़ फ़कीर का मोनस बताएं। तो लफ्ज़ फ़कीर का मोनस जो है वो है ऑप्शन बी, फ़कीरनी। क्या होगा? फ़कीरनी। अब छठा नंबर सवाल देखते हैं।
दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, अपने दोस्तों तक पहुंचाए। जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लगे हुए हैं उस तक ये वीडियो को पहुंचाए। और उर्दू सब्जेक्ट से अगर पढ़ता है तो उसके लिए एक वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए, छठा नंबर सवाल है, वो डॉट डॉट से आग बगोला हो गया। वो डॉट डॉट से आग बगोला हो गया। तो इसका सही आंसर खाली जगह में क्या होगा वो बताएं। 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। ऑप्शन ए में खाने, ऑप्शन बी में है गुस्से, ऑप्शन सी में है देखने और ऑप्शन डी में है पानी। तो क्या सही होगा वो बताएं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये मुहावरा है, वो गुस्से से आग बगोला हो गया। वो गुस्से से आग बगोला हो गया। तो जुमला कंप्लीट हो गया। वो गुस्से से आग बगोला हो गया। अब 7वां सवाल देखते हैं। 7वां नंबर सवाल है, लफ्ज अजीज का मोनस बताएं। लफ्ज अजीज का मोनस बताएं। लफ्ज अजीज का मोनस बताएं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है अजीजी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अजीजा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है अजीजवी, नंबर डी में दिया हुआ है इनमें से कोई भी नहीं। तो 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। आप सोचें कि इस जो 7वां नंबर सवाल है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अजीजा। क्या होगा? अजीजा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है, लफ्ज तालिब का मोनस बताएं। लफ्ज तालिब का मोनस बताएं। तालिब, तालिब का मोनस बताएं। तो लफ्ज तालिब का मोनस बताएं क्या होगा। लफ्ज तालिब का मोनस बताएं। तो लफ्ज तालिब का जो सही आंसर होगा वो होगा तोलोबा। क्या होगा? तोलोबा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 9 नंबर सवाल है, लफ्ज राजा का मोनस बताएं। लफ्ज राजा का मोनस बताएं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है राजी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है रानी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है इनमें से कोई भी नहीं और ऑप्शन डी में दिया हुआ है रानजी। तो इसका सही क्या होगा वो आप बताएं। 5 सेकंड का टाइम है, उसके बाद मैं फिर बता ही दूंगा। आप सोच लें कि कौन सा सही आंसर होगा, फिर हम आंसर बता देंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा होगा ऑप्शन बी रानी। राजा का मोनस क्या होगा? रानी होगा। 10 नंबर सवाल है, लफ्ज दीवार का मोनस बताएं। लफ्ज दीवार का मोनस बताएं। लफ्ज दीवार का मोनस बताएं। तो लफ्ज दीवार का मोनस क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है इनमें से कोई भी नहीं, दीवारनी, और नंबर सी में दिया हुआ है दीवारी, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है दीवारनी। तो क्या होगा लफ्ज दीवार का मोनस। इसका जो सही आंसर होगा होगा ऑप्शन डी दीवारनी। 11 नंबर सवाल है, यहाँ पे फिर एक नंबर ही लिखा हुआ है बट 11 नंबर सवाल है, यहाँ पे आप देख लें। मुंदरजा जेल में से दुरुस्त जुमले की निशानदेही कीजिए। मुंदरजा जेल में से दुरुस्त जुमले की निशानदेही कीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट जुमला है, मिर्गी के मरीज़ खतरनाक है। मर्ग की मरीज खतरनाक है। मुर्गी का मर्ज खतरनाक है। मुर्गी का मर्ज खतरनाक है। मुर्गी के मर्ज खतरनाक है। तो कौन सा सही होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा सही होगा ये बताएं। ऑप्शन डी सही होगा, मुर्गी का मर्ज खतरनाक है। अब फिर दूसरा नंबर सवाल है, ऐसे ही फिर 1 नंबर से शुरू हो गया है तो दूसरा नंबर सवाल फिर है, और वीडियो का 12 नंबर सवाल, मुंदरजा जेल में से दुरुस्त जुमले की निशानदेही करें। मुंदरजा जेल में से दुरुस्त जुमले की निशानदेही कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, मेरे दौलत खाने पर कभी आइए। मेरे दौलत खाने पर कभी आइए। मेरे दौलत खाने पे कभी आइए। फिर तीसरा नंबर सवाल हुआ है, मेरे गरीब खाने पर कभी आइए, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है मेरे दौलत खाने पर कभी आइए। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा मेरे गरीब खाने पर कभी आइए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे।
मुंदरजा जेल में से दुरुस्त जुमले की निशानदेही करे। फिर है मुंदरजा जेल में से दुरुस्त जुमले की निशानदेही करे। ये जो एग्ज़ाम में आते हैं ना, आते हैं तो ये बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि इसमें जो उसको हर जुमला सही नज़र आता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है, और जो उर्दू का ज़्यादा जानकार नहीं होते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा ग्रामर पर्सन में दिक्कत होती है। तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप इसमें देख ले। मुंदरजा जेल में से दुरुस्त जुमले की निशानदेही करे। ए में दिया हुआ है सुबह की अखबार आ गया। नंबर बी में है सुबह के अखबार आ गई। ऑप्शन सी में है सुबह की अखबार आ गई, और ऑप्शन डी में है सुबह का अखबार आ गई। अब 3 दिया हुआ है, कौन सा सही होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सुबह का अखबार आ गई। ठीक है, ये सुबह का अखबार आ गई या सुबह की अखबार आ गई, सुबह के अखबार आ गए, सुबह की अखबार आ गया, ये तीनों जुमला गलत है, और ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएंगे। अब इस सवाल को देखते हैं। मुंदरजा जेल में से दुरुस्त जुमले की निशानदेही करे। मुंदरजा जेल में से दुरुस्त जुमले की निशानदेही करे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है किताब ताक में रख दो। किताब ताक में रख दो। और ऑप्शन बी में दिया हुआ है किताब ताक में रख दो। किताब ताक में रख दो। ऑप्शन सी में दिया हुआ है किताब ताक में रख दो। यहाँ ताक जो लिखा है वो त से लिखा है। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है किताब ताक में रख दो, यहाँ बड़ी काप दिया हुआ है। कौन सा सही होगा? ऑप्शन चार का जो सही आंसर होगा वो होगा डी। सवाल 4 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, किताब ताक में रख दो। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 15 नंबर सवाल है, यानी 5 नंबर। लफ्ज गोला का मोनस बताएं। लफ्ज गोला का गवाला का मोनस बताएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो बताएं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये ग्वालन, ग्वाला। लफ्ज ग्वाला का मोनस बताएं। तो लफ्ज ग्वाला का जो सही आंसर होगा वो होगा ग्वालन। सोलह नंबर सवाल है, लफ्ज उस्ताद का मोनस बताए। लफ्ज उस्ताद का मोनस बताए। लफ्ज उस्ताद का मोनस क्या होगा? तो लफ्ज उस्ताद का जो सही आंसर होगा उस्तानी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है। 10 नंबर सवाल पहले ही मैं हल कर चुका हूँ और फिर से 1 नंबर करके सोल्व कर रहा हूँ, इसलिए 17वां सवाल है, लफ्ज नौकर का मोनस बताएं। लफ्ज नौकर का मोनस बताएं। तो लफ्ज नौकर का मोनस क्या होगा वो बताएं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है इनमें से कोई भी नहीं, नौकरानी। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है नौकरी। ऑप्शन डी में दिया हुआ है नौकरनी। तो क्या सही होगा ये बताएं। तो इसका जो सही आंसर होगा नौकरानी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 18 नंबर सवाल है, लफ्ज लोमड़ी, लफ्ज लोमर का मोनस बताएं। लोमर का मोनस बताएं। तो इसका जो मोनस होगा वो नज़र ही आ रहा है कि लोमड़ी होगा। ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएंगे। 19 नंबर सवाल है, याकूब अली कलमी नाम है। याकूब अली का कलमी नाम क्या है? याकूब अली का कलमी नाम क्या है? ऑप्शन ए में जाजब कुरैशी, अनीस नागी, अयाज शेख, बाकी सिद्दीकी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही होगा, अनीस नाग। अब 20 नंबर सवाल है, शहर अंसारी किसका कलम नाम है? किसका कलमी नाम है? शहर अंसारी किसका कलमी नाम है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, अनवर मकबूल का। ये थे 20 सवाल जो हमने हल कर चुके हैं। आगे आपके लिए ऑब्जेक्टिव का और भी वीडियो लेके आए हैं, किताब से मुताल्लिक भी लेके आएंगे। मैं उसको भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
और जो एग्ज़ाम के इंट्रांस एग्ज़ाम के बिहार के तरफ से जो पूछा जाएगा उसके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जानकारी हासिल